हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको स्कूल एजुकेशन 100% ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड करता है। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने आप को बनाए रखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में और अपने जीवन में आकर इन मूल्यों को अपना सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका के अंतिम चैप्टर के साथ आज मैं आ गई हूं आपके सामने। लास्ट चैप्टर है पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 7, बिहार का सिनेमा संसार। हमने लोक गायन पढ़ा, हमने नृत्य कला के बारे में पढ़ा, संगीत कला के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा, नाट्य कला के बारे में पढ़ा और अब हम आ गए हैं सिनेमा संसार की ओर। बिहार ने हर एक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। बिहार ने संपूर्ण विश्व में अपने आप को एक चमकते हुए हीरे की तरह प्रस्तुत किया है। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दुनिया बिहार को बहुत ही एक अलग अनोखे तरीके से जानती है। तो आप सभी बिहार विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं वर्णिका का अंतिम चैप्टर, बिहार का सिनेमा संसार। अपनी रंगमंचीय समृद्धि के लिए सुविख्यात, रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए सुविख्यात, सुप्रसिद्ध बिहार के कला जगत ने सिनेमा में भी बहुस्तरीय योगदान दिया। यहां पर आया है सिनेमा में भी अर्थात और भी जो हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो नाट्य कला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे गायन कला हो, लोक नृत्य हो, लोक गायन हो, सब में बिहार ने अपने आप को अव्वल दर्जे का दिखाया है। साथ ही साथ अब सिनेमा की बात है तो उसमें भी बिहार का बहुस्तरीय योगदान रहा। तरह तरह से बिहार ने अपने आप का योगदान दिया, जैसे निर्माण में, निर्देशन में, अभिनय में, गीत में, संगीत में, पटकथा, संपादन आदि विविध क्षेत्रों में बिहार के विशेषज्ञों तथा कलाकारों ने हिंदी फिल्म जगत में पहचान बनाई है। भोजपुरी फिल्मों के विकास में तो बिहार का प्रमुख योगदान रहा है। बिहार के साथ बिहार के इस रिश्ते का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से होता है। यह इतिहास इस दिलचस्प तथ्य से प्रारंभ होता है कि 14 मार्च सन 1931 को मुंबई में पहली सवाक हिंदी फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। कब? 14 मार्च सन 1931 में। सवाक हिंदी फिल्म अर्थात पहली बोलती फिल्म 14 मार्च सन 1931 से पहले बोलती फिल्में नहीं दिखाई जाती थी। मोनो एक्टिंग कहते हैं ना, चुपचाप मूक फिल्मों को अवश्य लाया गया था। पर्दे पर एक एक दृश्य को अलग अलग करके जोड़कर फिर दिखाते थे। परंतु 14 मार्च सन 1931 को सवाक फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। कहां हुई थी ये रिलीज? देखिए, इसका प्रदर्शन हुआ और सन 1933 की जनवरी में रतन टॉकीज रांची में, देव औरंगाबाद बिहार के महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह अर्थात किंकर जी द्वारा निर्मित सवाक फिल्म पुनर्जन्म का भी प्रदर्शन हुआ। एक 1931 में आई आलम आरा, फिर आई 1933 में पुनर्जन्म। इस तरह से फिल्मों की जो शुरुआत है वो बिहार से मानी जाती है। सवाक फिल्मों की बात करें, बोलती फिल्मों की बात करें तो इसमें भी बिहार ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। प्रकाश झा की एक फिल्म है मृत्यु दंड में दाहिने से प्यारे मोहन सहाय जी हैं, माधुरी दीक्षित जी हैं, अयूब खान हैं और परेश सिन्हा है। अच्छा, देख लीजिए आप। यस, ये वही चरित्र हैं। मृत्यु दंड मूवी है, फिल्म है जिस प्रकाश झा जी द्वारा निर्मित, जिसमें दाहिने प्यारे मोहन सहाय, माधुरी दीक्षित, अयूब खान और परवेश सिन्हा जी हैं। बावजूद इसके वह फिल्म बिहार की सिनेमा यात्रा का पहला कदम नहीं थी। कौन सी फिल्म? यदि बात कर रहे हैं हम 1933 की पुनर्जन्म, ठीक है। इसके बावजूद भी वह फिल्म बिहार की सिनेमा यात्रा का पहला कदम नहीं थी। उसके पूर्व महाराजा जगन्नाथ सिंह जी ने देव के छठ मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की थी, शॉर्ट मूवी। कुल 22 दिनों में तैयार उस फिल्म का लेखन और निर्माण, निर्देशन तीनों महाराजा ने स्वयं किया था। ठीक है, महाराजा जगन्नाथ जी ने निर्देशन भी किया, लेखन भी किया, निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया।
उस फिल्म के निर्माण में गैर बिहारी मात्र एक जर्मन टेक्नीशियन ब्रूनो था। ठीक है, आज यानी 2008 में खड़े होकर देखा जाए तो बिहार की फिल्मी यात्रा का इतिहास लगभग 78 से 80 वर्ष पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर जी के नाम से भी जाने जाते हैं। कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक भी थे। बिहार के अभिनेता, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी खामोश, ये डायलॉग है इनका, है ना। तो और भी बिहार के ऐसे कई प्रसिद्ध अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्मी जगत में हलचल मचा दी और फिल्मी जगत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अपने बहनोई गिद्धौर रियासत के राजा गुरु प्रसाद सिंह की प्रेरणा से वे सन 1924 के लगभग कलकत्ते के फिल्म निर्माता धीरेन गांगुली से मिले और उनकी प्रेरणा से फिल्म तकनीक की शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड गए। अब धीरे धीरे अपने आप में या फिल्मी जो निर्माण है या निर्देशन है उसमें सुधार पाने के लिए उन्होंने एक मतलब बहुत अच्छे से सोच विचार किया। उसके साथ वो कहाँ चले गए? वो गए इंग्लैंड शिक्षा प्राप्ति के लिए। वहाँ से लौटकर उन्होंने छठ मेला और पुनर्जन्म नाक फिल्में बनाई। पुनर्जन्म की पटकथा, पटकथा का अर्थ होता है पट मीन्स पर्दा, कथा मीन्स कहानी। पर्दे के लिए जो कथा रहती है अर्थात फिल्म की जो स्टोरी रहती है उसको पटकथा कहते हैं। उनकी ही लिखी हुई थी और फिल्म का निर्देशन धीरेन गांगुली जी ने किया था। उसके तकनीकी पक्ष को जर्मन ब्रूनो ने संभाला था। बाकी सब बिहार के कलाकारों द्वारा बिहार में ही किया गया था। फिल्म की शूटिंग गया जिले के ही विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुई थी और संपादन आदि तकनीकी कार्य राजमहल में स्थित स्टूडियो में किए गए थे। उनके उसमें नायक बिल्व मंगल की भूमिका गया के वकील अवध बिहारी प्रसाद ने निभाई थी। नायिका चिंतामणि की भूमिका में आरती देवी रेचल सोफिया थी। बिल्व मंगल के पिता की भूमिका स्वयं महाराजा जी ने ही निभाई थी, जो लिखते भी थे, अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, निर्माण भी करते थे। और बालकृष्ण की भूमिका में बड़े राजकुमार इंद्रजीत सिंह थे। उस फिल्म का छायांकन A.K. सेन और S. डेविड ने किया था। उस फिल्म निर्माण में नन्नी गोपाल भट्टाचार्य ने भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। फिल्म को बिल्व मंगल के नाम से ही प्रसिद्धि मिली थी। बिहार का दुर्भाग्य रहा कि सन 1934 के भूकंप में स्टूडियो के अधिकांश मूल्यवान सामान नष्ट हो गए। सच में बहुत सही लिखा है कि ये बिहार का दुर्भाग्य ही कहें कि जो स्टूडियो बड़ी ही मेहनत से तैयार किया गया था, भूकंप में वो धराशायी हो गया और उसका जो सामान था, मूल्यवान सामान था, वो नष्ट हो गया और उसी वर्ष महाराजा की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई। तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और ना केवल बिहार के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए सबसे बड़ी क्षति के रूप में यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि यही तो सिनेमा का प्रारंभिक काल था। प्रकाश झा जी, इनके निर्देशन में इनके जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं, जैसे सत्याग्रह है। सत्याग्रह का नाम इसलिए मुझे याद आया कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उन्होंने छोटी छोटी सी एक भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन जी जब घर में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें मेरे दोनों बच्चे भी हैं, सेकंड्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश झा जी द्वारा निर्मित सत्याग्रह मूवी जब शूटिंग हुई थी तो उसमें था बच्चों का रोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा बिहार के लिए, ना केवल बिहार के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए। महाराजा की मृत्यु क्या हुई कि बिहार में जैसे फिल्म निर्माण की तो हवा चेतना ही लुप्त हो गई। जब कर्णधार करता धरता महाराजा जी की जब मृत्यु हुई और जो भी सिनेमा हॉल था, जो प्रेक्षागृह था, उसमें जितना भी मूल्यवान सामान था वो भी भूकंप में पूरी तरह से ढह गया। तो ऐसा लगा जैसे सिनेमा का अंत ही आ गया हो। बिहार के निवासी निर्माता निर्देशकों द्वारा ढेर सारी भोजपुरी और हिंदी फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन बिहार में फिल्म निर्माण का स्वप्न महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के किले में साकार होने के बाद जो लुप्त हुआ सो फिर लौटकर वापस नहीं आ सका। बिहार के कुछ अंचलों स्थानों में शूटिंग भले ही होती रही है, परंतु अन्य सारे कार्य संपादित होते हैं मुंबई के ही किसी फिल्म स्टूडियो में। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के स्टूडियो के विनाश और उनके निधन के उपरांत लगभग 3 दशकों तक बिहार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रायः सूना बना रहा है।
तो ये बात कब की हो रही है? सन 1934 की। याद रखिएगा इस ईयर को, 1934, 1934 में जब भूकंप आया था और बिहार के महाराजा जगन्नाथ सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मानो फिल्मी जगत तो जैसे समाप्त ही हो गया। इसलिए लिखा है साफ साफ कि महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह की स्टूडियो और के विनाश और साथ ही साथ उनके निधन के उपरांत लगभग 3 दशक, 300 दशक मतलब 100, ठीक है, शतक मतलब 100, दशक मीन्स 30 वर्षों तक तो मानो बिहार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बिल्कुल सूना ही रहा, किसी प्रकार की कोई नई हलचल नहीं हुई। उसके बाद भोजपुरी फिल्मों का एक दौर शुरू होता है जिसमें गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईवो, ठीक है। उसके बाद 30 वर्षों बाद लगभग एक भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईवो, निर्माता विश्वनाथ शाहबादी और लागी नहीं छूटे राम जैसी अनेक पक्षों से अच्छी फिल्में बनती हैं। हमार संसार तथा विदेशिया ने भी प्रसिद्धि पाई थी, परंतु गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईवो और लागी नहीं छूटे राम के गीत संगीत वाली लोकप्रियता आज तक किसी अन्य भोजपुरी फिल्मों को प्राप्त नहीं हो सकी है। कितने समय पहले की फिल्म भी आज भी लोगों की, या भोजपुर में या बिहार में आज भी लोगों की जुबान पर है, अर्थात उन जैसी लोकप्रियता आज तक भोजपुरी मूवीज़ को प्राप्त नहीं हो पाई है और पंडित जगन्नाथ जी का योगदान भरपूर माना जाता है। और आप देख सकते हैं शेखर सुमन जी, इनको भी आपने देखा होगा सॉरी। भोजपुरी फिल्मों के दूसरे दौर में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अशोक चंद्र जैन और मुक्ति नारायण पाठक ने अनेक भोजपुरी फिल्में दी थी। उस दौर में गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, दंगल, सुहाग बिंदिया, गंगा आबाद रखी है सजनवा के, बिहारी बाबू आदि अनेक फिल्में बनी थीं। अभिनेता कुणाल उस दौर की भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बनकर उभर चुके थे। कौन? अभिनेता कुणाल, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। भोजपुरी फिल्मों के वर्तमान दौर में मनोज तिवारी और रवि किशन जी ने अभूतपूर्व अभिनय क्षमता प्रमाणित की है। सारी दुनिया जानती है इनके नाम को और भरपूर प्रसिद्धि भी पाई है। अब तक 200 से अधिक भोजपुरी फिल्में बन चुकी हैं। गिरीश शेखर सुमन रंजन ने मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म भी बनाई थी। शेखर सुमन जी की बात कर रहे हैं हम, जिनका चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने भी कई, ये जो मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म का भी निर्माण किया था। बिहार, ये हैं आप देख सकते हैं मनोज तिवारी जी। बिहार ने सिनेमा संसार को विविध क्षेत्रों में समृद्धि तथा स्तरीयता दी है। रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज वाजपेयी, विनीत सिन्हा, मनोज तिवारी और रवि किशन अभिनय के क्षेत्र में एक ऐसे स्वतंत्र अध्याय का निर्माण करते हैं जिसके अभाव में भारतीय सिनेमा का इतिहास मानो अपंग हो जाएगा। अर्थात जितने भी नाम आपके समक्ष दिख रहे हैं, जैसे रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज वाजपेयी, विनीत सिन्हा, मनोज तिवारी जी, रवि किशन, ये जो सब नाम हैं, उन्होंने अपने कला और अपने अभिनय से सिनेमा जगत को एक नई पहचान दी है। इनके अभाव में, इनकी कमी में भारतीय सिनेमा का इतिहास मानो अपंग सा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में बिहारी अभिनेत्री स्वर्गीय नूर फातिमा के अभिनय ने असीम प्रशंसा पाई थी। संगीतकार चित्रगुप्त और श्याम सागर का योगदान तो सर्वविदित है ही। गिरीश रंजन और प्रकाश झा ने निर्माण निर्देशन में भी फिल्मों को अनेक ऊंचाइयां दी हैं। कल हमारा है और डाक बंगला जैसी फिल्में गिरीश रंजन का ही हिंदी फिल्म को खूबसूरत उपहार है।
प्रकाश झा हिंदी फिल्म जगत के 2-4 वैसे निर्देशकों में हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशिता से जोड़ा है। प्रकाश झा के निर्देशन का प्रारंभ हिप हिप हुर्रे से हुआ, जिसमें उनके व्यावसायिकता मुक्त रुझान का पता चलता है। उसके बाद उन्होंने दामुल, मृत्युदंड, परिणति, बंदिश, राहुल, गंगाजल और अपहरण के द्वारा फिल्म निर्देशन तथा अपनी परिष्कृत अभिरुचि के अनेक नूतन मतलब नए आयामों से हिंदी सिनेमा संसार को परिचित कराया है। अर्थात प्रकाश झा जी का नाम भी बहुत सम्मान के साथ फिल्मी दुनिया में लिया जाता है, फिल्मी जगत में लिया जाता है। मनोज वाजपेयी जी अभिनय के धनी। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार के बाद हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक का अंग्रेजी शब्द होता है प्लेबैक सिंगर और अर्थ होता है पर्दे के पीछे गाने वाले। आवाज होती है पार्श्व गायकों की और चेहरे दिखाई देते हैं अभिनेताओं के। ठीक है, तो ये पार्श्व गायकों के नाम हैं मोहम्मद रफी जी, मुकेश जी, किशोर जी के बाद हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक में सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वालों में उदित नारायण जी का नाम सर्वोपरि रहा है। बिहार की कला भूमि मिथिलांचल की उपज उदित नारायण झा के गायन से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है। फिल्म में संपादन का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, परंतु संपादन करने वालों को कोई प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। यही कारण है कि मोतिहारी के श्रीधर मिश्र हिंदी फिल्मों के बुजुर्ग संपादकों में से एक रहे हैं, परंतु प्रसिद्धि नहीं पा सके हैं। सुपर हिट फिल्म कृष के दिल ना दिया गाने की प्रसिद्धि से सब लोग परिचित हुए, परंतु कितने लोग जानते हैं कि उस गीत का रचनाकार अपने बिहार का ही एक युवा कवि विजय कुमार। वाओ, देखिए कृष मूवी जो अभिनेता किसके द्वारा है, ऋतिक रोशन जी द्वारा, है ना, कृष मूवी, और प्रियंका चोपड़ा जी उसमें अभिनेत्री के रूप में है। दिल ना दिया एक मूवी, मतलब उसमें गाना था। क्या हमको पता है कि वो दिल ना दिया जो गाना है वो किसने लिखा था? वो बिहार के ही युवा कवि विजय कुमार अकेला जी द्वारा लिखा गया है। ये भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन, संगीत, गीत, संपादन आदि हर क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण प्रतिभाओं के भंडार इस राज्य में सिनेमा उद्योग आज भी मुंबई का मुखापेक्षी बना हुआ है, यह सोचने की बात है। अर्थात बिहार ने तो सब कुछ दिया, सिनेमा को निर्माण, निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन, संगीत, गीत, संपादन, हर एक क्षेत्र में बिहार का एक अभूतपूर्व योगदान मिला है हिंदी सिनेमा को या भारत के जो सिनेमा को हो। फिर भी यहाँ लिखा है कि ना जाने क्यों मुंबई को ही सबसे आगे रखा जाता है। ये प्रश्न चिन्ह है। आप लोग इसमें ज़रूर अपने अपने कमेंट लिखिएगा कि आपको क्या लगता है और क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि बिहार को आज भी लोग उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी पहचान मिलनी चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों का भी आपको पता लगाना है। अपनी रंगमंचीय समृद्धि के लिए सुविख्यात बिहार के कला जगत ने सिनेमा में भी बहुस्तरीय योगदान दिया है। बिहार के विशेषज्ञों तथा कलाकारों ने निर्माण, निर्देशन, अभिनय, गीत संगीत, पटकथा, संपादन आदि में विशेष पहचान बनाई है। भोजपुरी फिल्मों के विकास में तो बिहार अग्रगण्य रहा है। भोजपुरी फिल्मों में तो बिहार ही सबसे आगे रहा है। फिल्मों के साथ बिहार के इस रिश्ते का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से होता है, जब 1931 में सवाक फिल्म आलमारा का स्टार्ट हुआ और साथ ही 1933 में रतन टॉकीज रांची में, देव औरंगाबाद बिहार में महाराजा जगन्नाथ प्रसाद किंकर द्वारा निर्मित सवाक फिल्म पुनर्जन्म का स्टार्ट हुआ। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद लगभग 3 दशक मतलब 30 वर्ष, शतक मतलब 100, दशक मतलब 10, ठीक है। निर्माण ऐसा रहा जैसे कि उनके जाने के बाद बिहार जगत मानो सूना हो गया है। उसके साथ ही फिर धीरे धीरे फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ और चलते चलते बिहार ने सिनेमा को विविध क्षेत्रों में समृद्धि तथा स्तरीयता दी है।
रामायण तिवारी जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज वाजपेयी जी, विनीत सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी अभिनय के क्षेत्र में एक ऐसे स्वतंत्र अध्याय का निर्माण करते हैं जिसके अभाव में भारतीय सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या भारतीय सिनेमा मानो अपंग सा हो जाता है। और साथ ही साथ अभिनेत्री नूर फातिमा ने भी बहुत ही मतलब अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया सिनेमा जगत को। संगीतकार चित्रगुप्त तथा श्याम सागर का सराहनीय योगदान तो सर्वविदित है ही। संगीतकार चित्रगुप्त और श्याम सागर, गिरीश रंजन एवं प्रकाश झा ने निर्माण निर्देशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरीश रंजन की फिल्म कल हमारा है तथा डाक बंगला हिंदी फिल्म की खूबसूरत उपहार है, तो प्रकाश झा की हिंदी फिल्म अनेक नूतन आयोगों से हिंदी सिनेमा संसार को परिचित करा रही हैं। पार्श्व गायन में सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वालों में उदित नारायण जी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। पार्श्व गायक का अर्थ समझ गए आप? अर्थ होता है इसका पर्दे के पीछे गाने वाले गायक, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेबैक सिंगर। इस प्रकार बिहार ने हर एक क्षेत्र में अपने आप को सबसे आगे रहा है। तो धन्य है बिहार की भूमि, धन्य है हम भारतवासी जो हर एक क्षेत्र में अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हमें भी गर्व महसूस होता है। हर एक क्लास, हर एक विषय के वीडियोस देखिए, और कहीं कुछ डाउट हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको पता ही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई या दोनों के वीडियोस ऑनलाइन माध्यम से आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीआईआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देखिए। और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल आप जाइए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।